जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवल शांति धारा वाले ही आए। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज परम पूज्य निर्यापक मुनि सदा सागर जी महाराज की जय हो। जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त करने लायक वस्तु है ही नहीं। कभी कभी हम जिसकी खोज कर रहे हैं वो दुनिया में है ही नहीं। कभी कभी हम जिसको मृग मरीच का बन के खोज रहे हैं वो है ही नहीं। और यदि है तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति दुनिया को कहीं भी खोजता है लेकिन वह वस्तु अपने पास ही निहित होती है। ऐसी दशा हो गई सब लोगों की। जैसे वृद्ध अवस्था में व्यक्ति की नाक पे चश्मा रहता है और वो पोते से पूछता है बेटा मेरा चश्मा कहाँ गया, फिर वो लाके बताता है वो तो आपके नाक पे रखा हुआ है, यानी आंखों में लगा हुआ है, भूल जाता। कांख में छोरा गांव में डिंडोरा, छोरा गोदी में बैठा और डिंडोरा पीट रही कि मेरा छोरा गुम गया। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे आंसी। कहावतें भी ऐसी हैं और लोक रूढ़ियां भी ऐसी हैं और अनुभव भी ऐसा ही है। उसके बावजूद भी हर व्यक्ति सुख खोज रहा है। अभी उसको यही पता नहीं कि सुख की परिभाषा क्या है। कल अपन ने बड़े विस्तार से सुख की परिभाषा से, सुख नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, मिलेगी कहां से। दुनिया में सुख नाम की कोई ऐसी परिणति नहीं जो मिलेगी कहां से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विधि परक नहीं होती, निषेध परक होती। कल बताया था दुख के अभाव का नाम ही सुख है, सुख कोई चीज है ही नहीं। दुख के अभाव का नाम सुख है। ऐसी परिणति में व्यक्ति को कई लोग भ्रमित कर देते हैं। वो दुख के कारणों को तो हटाता नहीं है और सुख के कारणों को खोजने में चल पड़ता है और जिंदगी शाम हो जाती है। निराकुलता का नाम सुख है और निराकुलता कोई चीज नहीं दुनिया में। आकुलता नहीं है, वही निराकुलता है, वही धर्म।
अहिंसा नाम की कोई चीज नहीं है। जीव को बचाने का नाम अहिंसा नहीं है। कुंदकुंद भगवान ने इसको नकार दिया। यदि तुम जीव को बचा रहे हो तो तुम्हारी मिथ्या बुद्धि है। जीव को तुम बचा रहे हो ये तुम्हारा अहंकार है, झूठ है। कोई भी जीव को बचा नहीं सकता। ये ऐसे ही झूठ है जैसे हमने कहा था कि मैंने ये मकान महाराज आपका ही है, ये झूठा है। ऐसे ही मैंने जीव को बचाया है, सो अहिंसा है, सो बात नहीं। बचा ही नहीं सकते, बचाने का नाम ही मिथ्या है। अहिंसा की परिभाषा बताई आचार्यों ने, हिंसा नहीं करूंगा, बस मैं इसको मारूंगा नहीं। कई लोग कहते हैं कि बचाने में राग है, बचाने में मोह है, तो मैं कहाँ बचा रहा हूं? मैंने तो नियम लिया है कि ना मैं किसी जीव को मारूंगा और ना मरने दूंगा, ना दूसरे से मरने दूंगा, ना मैं मारूंगा। बस मारने का त्याग किया है, बचाने का तो हमने भाव किया ही नहीं। हम कौन होते हैं बचाने वाले? आयु क्षीण मरणम, वो आयु से मरेगा, आयु से जिएगा। मैं तो मात्र इतना भाव कर रहा हूं कि मैंने नियम लिया है कि षटकाय जीवों की विराधना नहीं करूंगा। अहिंसा तो हमें पुरस्कार में मिला है, गिफ्ट में मिला है। अहिंसा तो प्रकट हुई है। हमने अहिंसा को पाने में कोई पुरुषार्थ नहीं किया, किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं किया। मैंने तो मात्र हिंसा को त्यागने में पुरुषार्थ किया। अहिंसा प्रकट हो गई। सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना। बादलों को हटा दोगे, प्रकाश अपने आप गिफ्ट में मिलेगा। बादलों को हटाना, ऐसे ही आत्मा का सुख कोई सुख नहीं है ही नहीं। वो कहाँ खोजें? उन्होंने आकर के आवरणित कर दिया है। उन कर्मों को हटाना है, बस सुख तो प्रकट है। प्राप्त करना ही नहीं है, प्राप्त करने योग्य भी नहीं। वो तो इसी कर्मों के पीछे छुपा है। बस कर्मों को हटा दीजिए, वो अपने आप प्रकट हो जाए। पूरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कोई पुरुषार्थ नहीं होता, कोई प्रयास। पूरा हमने सम्यक दर्शन का विस्तार से पढ़ा। कहीं भी कुछ प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं है। पूरी पांचों लब्धियों में मात्र मिथ्यात्व को हटाने का प्रयास है। अंतिम समय तक क्या कर रहे हैं? ये जो बाधक तत्व हैं, उन प्रकृतियों का बंध रोक दिया। 35 बंधावसर्पण हो गए। मिथ्यात्व को रोक दिया। बस रोकने का काम है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जाता, वो तो गिफ्ट में मिलता है। कौन सी गिफ्ट है? तुमने मिथ्यात्व रूपी कर्म को हटाने का जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ के बदले पे हमें सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। चारित्र भी हमने कोई प्राप्त नहीं किया है। आपने मुनि दीक्षा देखी? मुनि दीक्षा में कुछ प्राप्त करते ही नहीं है, सब छोड़ते ही छोड़ते हैं। परिवार छोड़ा, कपड़े छोड़े, राग द्वेष छोड़े, कसाय छोड़ी। प्राप्त क्या हुआ? तुम्हें दिखा ही नहीं। प्राप्त करनी नहीं है। मुनि के पद को जिसने आवरणित कर दिया है, उन 5 पापों का त्याग कर दो, महाव्रत प्रकट हो जाते। कहने में आता है कि मैंने महाव्रत ग्रहण किए, जैसे वो कही थी ना एक दिन। कहने में आता है कि मैं चावल बीन रही हूं, सत्य ये है कि वो कंकड़। कहने में आता है कि मैं मुनि बन गया, मैंने मुनि पद पाया। नहीं, मुनि पद पर जो बाधक थे 5 पाप, उनसे निर्वृत्ति पाई है।
ऐसा ही यदि हम सुख चाहते हैं तो सुख की खोज में मत लगो, समय खराब मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप दुखी कितने हो ये बता दो, आप किससे दुखी हैं, आपको आकुलता किसकी है, बस उस दुख का निवारण कर दीजिए। जिसे हमने कहा था आकुलता, और कल बड़ी डिटेल में समझाया था, यह भी आपकी आकुलता है कि ये माला कब पूरी हो। ये भी आकुलता, ये भी दुख है। अब माला आपने सुख के लिए फेरी और आप दुखी हैं। आप दुखी हैं क्योंकि आपकी शक्ति घट रही है, आप रोकना चाहते हैं। जिस कार्य की तुम्हारे लिए रोकने का भाव आवे वो वास्तविक धर्म नहीं है। जिस कार्य के करने के बाद हम थक जाएं वो धर्म नहीं है। वो धर्म नहीं, चाहे भले वो पूजा पाठ हो, सामायिक हो। इस संबंध में विस्तार से कल बताया था। यदि तुम्हें सुख प्रकट हुआ है वास्तविक रूप से, जो उसका बाधक तत्व है वह तुमने हटा दिया, फिर जो प्रकट होगा उसमें आप कभी बोर नहीं होगे। मैंने कहा कि भगवान का दर्शन, तुम देव दर्शन प्रतिदिन करते हो, एक बार के दर्शन में सम्यक दर्शन हो जाता है। यहाँ तो प्रतिदिन कर रहे, 3 बार कर रहे, फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा है, फिर भी निधत्त निकाचित कर्म नहीं कट रहे, नहीं कट रहे, क्योंकि हम दर्शन करते करते थक जाते हैं। भगवान का दर्शन करते करते हम थक जाते हैं। और मैंने पहले ही कहा, जिस कार्य में थक जाते हैं वह कार्य पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। हम माला फेरते फेरते थक जाते हैं, हम स्वाध्याय करते करते थक जाते हैं, हम सामायिक करते करते थक जाते हैं, हम उपवास करते करते थक जाते हैं। जितने भी धर्म के कार्य हैं थक जाते हैं। इसका प्रमाण पत्र हमने दिया था। भगवान के दर्शन करते करते तुम्हारी आंख थक जाती है। प्रमाण पत्र क्या है? क्योंकि वो झपक जाती है। कल कहा था ना, भगवान का दर्शन किया, दर्शन करते करते कितनी बार आंख झपकी? हाँ, बहुत बार। गया दर्शन, करते रहो, करते रहो, क्योंकि तुम्हारी आंख थक रही है, भगवान का दर्शन करने में थक रही है। ये पलक झपकना बता रहा है कि आंख तुम्हारी बहुत थक रही है। और जिस दिन ने तुम्हारा भगवान के दर्शन करते करते आंख झपकना बंद कर दे, झपकनी बंद कर दे, तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी आंख को दुख हो ही नहीं रहा है, बल्कि इतना सुख हो रहा है कि उसने झपकनी बंद कर दिया। उस दिन तुम्हारे एक दिन का दर्शन तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को काट देगा। दृष्टा भवंत मनिमेष, हमारा दर्शन तो हो रहा है लेकिन अनिमेष नहीं हो रहा है। और अनिमेष नहीं होना बता रहा है कि हम भगवान की छवि को देखते देखते हमारी आंख थक रही है, और बस, और मन में आ रहा है कि बस ये दर्शन अब बंद करो। बहुत कर तो लिया दर्शन, कर तो लिया दर्शन, कर तो लिया दर्शन। बच्चे से कहो बेटा भगवान का कर तो लिया, अब कितने बार करो? कर तो लिया। दर्शन करने के समय ये भाव आ जाए कर तो लिया, समझ लेना आपका दर्शन हुआ ही नहीं।
दर्शन करने वाले के मन में एक परिणाम जागता है, अभी दर्शन पूर्ण हुआ नहीं, वो तृप्त ही नहीं होता, वो तृप्त ही नहीं होता। उसको यही लगता अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो मैं तृप्त हुआ ही नहीं। ऐसी मन में परिणाम उठता जाए, उस समय निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। हम पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन वो अनिमेष नहीं हो पा रहे, वह स्थिति हमारी नहीं आ रही जिसे हम टंकोत क्यों कहते हैं। सब भूल जाओ, मात्र एक ही आनंद, आनंद, आनंद। और वह आनंद की झलक जब झलकेगी जब हम इसको विधिवत समझेंगे। तो पहला निर्णय तो अपन कल के प्रवचनों से आज निर्णय करते हुए चलते हैं कि हमें एक दिन वो धर्म करना है जिसके करने के बाद हम विराम नहीं करेंगे, करने के बाद हम उसे रोकेंगे नहीं, अविरत रुकेगा लेकिन हम रोकेंगे नहीं। मेरू आएगा माला का, लेकिन मेरू को हम याद नहीं करेंगे, क्रिया तो रुकेगी, हम रोकेंगे नहीं। मंदिर से तो हम लौटेंगे, लेकिन मंदिर से लौटने का हमारा संकल्प नहीं होगा। मैं प्रायः हमेशा कहा करता हूं, हमारे शास्त्रों में अधर्म की सीमा बांधने को कहा है, पाप की सीमा बांधने को कहा है। यदि तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो, सामने वाले लोग खड़े हैं, या तो बैठ जाएं या सामने से हट जाएं। और यह स्थिति ऐसी बनाए अपनी, सबसे बड़ी चीज कि हम अपनी जिंदगी में कभी किसी भी रूप में हम अपने आप को वह समझने का प्रयास करें कि जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वो क्या दुनिया में प्राप्त करने लायक है या मात्र हमारा भ्रम है। और ऐसे करने के बाद जब मन में भाव आवे तो बस पाप की सीमा बांधना, तुम पाप छोड़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैन दर्शन बहुत उदार दर्शन है, मैं तो इतना उदार दर्शन मैंने कहीं देखा नहीं, इतना उदार, इतना उदार। तुम्हें जो करना है वो करो, बस इतना सा पूछता हूं कि यह सही है या गलत है, बस इतना पूछता हूं, ये सही है या गलत है, कुछ नहीं करना। अविरत सम्यक दृष्टि से कुछ नहीं पूछा गया, वो कोई पुरुषार्थ करते ही नहीं, मात्र उससे एक बात पूछी जाती है, तुमने जो किया है, कर रहे हो, करोगे, वो सही है या गलत है। ईमानदारी से बताओ, जो तुमने आज तक किया उससे तुम कितने निराकुल हुए हो। कार्य करने के बाद निराकुलता बढ़ना चाहिए, तुम्हारी तो आकुलता बढ़ रही है, आकुलता बढ़ रही है। और वह आकुलता ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा घातक है। तो पहले तो अपनी जिंदगी में यह पूछो कि जो तुम कर रहे हो, करने जा रहे हो, उसको करने के लिए आप सत्य है या असत्य, करो। नहीं, ठीक तो नहीं है तो क्यों लगाया, ठीक तो नहीं है तो क्यों लगाया। अभी सम्यक दृष्टि नहीं, थोड़ा तो पास में आ गया,
थोड़ा तो लगा दिया। चैनाचा कहते तो क्यों, इतना और बोल दे, जो कर रहा हूं ये ठीक ही नहीं है। ठीक तो है, तो लगाना बता रहा है, कुछ ठीक है और कुछ ठीक ही नहीं है। जैसे तुम ये कहोगे तुरंत महावीर स्वामी की आपका एडमिशन कर लेंगे। आ जाओ, तुम्हारा एडमिशन है जैन धर्म में, तुमने ठीक ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? अब इसके बाद इतने कहने से क्या चलेगा? ये तो सब जानता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, गलत महाराज कह दूंगा, और क्या करूं? कह दूंगा मैंने जो आज तक किया वो सब ठीक नहीं किया, जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, मैं भी ठीक नहीं हूं। इससे क्या होगा? पहले तो यही फैसला करो कि ये ठीक नहीं है। पहले तो ये फैसला करो कि तुम जहां रह रहे हो वो स्थान ठीक नहीं है। मोक्ष ऐसे नहीं। महाराज हमें मोक्ष जाना है। क्यों जाना चाहते हो मोक्ष? जहां रह रहे हो वहां क्या कांटे? जहां रह रहे हो वहां क्या नुकसान है बता दो। संसार में रह रहे हो, बढ़िया रह रहे हो, नुकसान क्या है बता दो। मोक्ष जाने का मन तुमने कैसे बना लिया? महाराज जी वो आपने कहा है ना कि मोक्ष में ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, ऐसा सुख है, इसलिए मेरा मन भी हुआ कि चलो एक बार मैं भी घूम के आ जाता हूं। तुम तो ये बता दो यहां दुख क्या है, हम घुमा देंगे, मोक्ष घुमा देंगे। मोक्ष घुमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मोक्ष में जाने के बाद तुम पता नहीं मोक्ष को ही बदनाम कर दो। महाराज जी अब यहां से चलो, मैंने तो आके देख लिया। इसलिए तुम ये बता दो कि यहां क्या कमी है तुम्हारे लिए, उसको पकड़ो। पकड़ो तुम्हें यहां क्या दुख है, बाद में मोक्ष की बात सोचो। पहला पकड़ो, मोक्ष की बात सोचना बाद। जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है? यदि तुम ये कह दो महाराज ये संसार बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बस अब आपको मोक्ष मार्ग का टिकट मिल जाएगा। नहीं महाराज संसार बुरा नहीं है, ऐसा दूर मैंने कहा थोड़ी कि बुरा है। तो मैं कहता हूं कि तुम मोक्ष की बात ही मत करना, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला। तुम लोग मंदिर में आकर के तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम विधिवत नहीं चलते। तुम नियम भी ले लेते हो, व्रत भी ले लेते हो, सब कर लेते हो। कल कहा था मैंने कि उस सिगरेट पीने वाले ने किस लिए सिगरेट छोड़ रहा था? महाराज आपने कहा था कि सिगरेट बुरी है, ये ठीक नहीं है। आपने कहा तो महाराज मैं आगे पीछे तो कुछ जानता नहीं, मुझे तो सिगरेट में मजा आता है, लेकिन बस मेरा एक नियम है कि मैं गुरु मानता हूं, आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता। आपने मना किया तो नहीं पीऊंगा, लेकिन बुराई नहीं करूंगा। सिगरेट अच्छी है, गुटखा अच्छा है, सब अच्छा है महाराज, कोई बुरे है ही नहीं। बस मैं तो आपकी आज्ञा मान के छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको गुरु मान लिया है और मेरा नियम है कि मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। गुरु मानने में कोई फायदा नहीं। गुरु की आज्ञा है इसलिए छोड़ रहे हो कि वो गलत है इसलिए छोड़ रहे हो। 90% लोग ऐसे नियम लेके बैठे, बोले हमारी रात्रि भोजन की सौगन है। बोले क्यों? महाराज जी को आहार दिया था तो उन्होंने त्याग करा दिया। महाराज ने त्याग, सौगन है इसलिए। ये बेटे को, हाँ बेटा तू तो खा ले, तेरी सौगन थोड़ी है, तेरा नियम थोड़ी है, तू तो खा ले, तो खा ले। वो बल्कि खिलाती है माँ, वहां तू क्यों नहीं खा रही? बेटा देखो मेरा नियम है, तेरा नियम नहीं, तू तो खा सकता है। ये है द्रव्यलिंगी।
और जो जान करके छोड़ता नहीं, महाराज ने नियम दिलाया इसलिए नहीं छोड़ा है। रात्रि भोजन करना पाप है, इसलिए मैंने नियम लिया है। पाप है इसलिए लिया है, तो फिर बेटे को खिला दो। अरे कैसी बात कर रहे हो, पाप बेटे से कराऊंगा क्या? गुरु आज्ञा से लिया हुआ नियम तुम पाल लोगे, तोड़ोगे नहीं, पक्का है। लेकिन बेटे को खिला दोगे ये भी पक्का है। और पाप मान के छोड़ोगे तो तुमने तो नियम लिया ही है, बल्कि बेटे को कहेगा बेटा रात में नहीं खाना, ये पाप है, ये हिंसा है, ये झूठ है। वो और खाना है तो तेरी मर्जी तो खा, मैं तो नहीं खिलाऊंगी, मैं तो नहीं कहूंगी। इतना तो बचाव कर लेगी। और सौगन लेने वाला स्वयं तो नियम पालेगा, लेकिन बेटे को खिलाए बिना, क्योंकि महाराज के कहने पर लिया। सिगरेट उसने कहा महाराज का आप कह रहे तो छोड़ देता हूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए तो अच्छा लगता है। इसलिए उसने कितनी मोहलत मांगी थी, एक दिन की। कल छोड़ दूंगा महाराज, आज जी भर के पी लूंगा। हाँ, और इसी को लेकर कल बहुत बड़ा प्रवचन हुआ है, धासन चौथ। इसी को लेकर प्रवचन हुआ कि आज रविवार है, नमक का त्याग है, आज 1 किलो शक्कर खपेगी, क्योंकि नमक का त्याग है ना। ये सब वही है महानुभाव, वही है जो उसने कहा कल छोड़ दूंगा, आज मैं जी भर के पी लूं, कल से त्याग कर दूंगा। मत छोड़ना, छूटेगी नहीं वो, तुम्हारी नियम टूट जाएगा। और पियोगे नहीं, लेकिन मन से पियोगे तो ध्यान रखना उसी सिगरेट में कीड़ा बनोगे। हाँ, जिसकी जिसमें भाव रहता है, भली वो पीवे या नहीं पीवे। मरते समय यदि पानी में भाव रहे तो पीवे या ना पीवे, मर के मेढक बनता है या मछली बनता है। तुम्हारे परिणाम अभी नहीं सुधरे, क्योंकि तुमने गुरु आज्ञा से छोड़ा है, स्वभाव नहीं समझा, स्वरूप नहीं समझा। इसलिए उसको समझो पहले क्या है। और समझने वाला व्यक्ति कहेगा कल क्या छोड़ना, आज ही छोड़ो ना। जब समझ में आ गया कि ये चीज गलत है तो गलत है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है महाराज जी, ऐसी बात नहीं है। हम कितनी चीजों को अंदर से मानते हैं कि ये गलत है, फिर भी नहीं छूटती। ये तो आपने उसका उदाहरण दिया जो गलत नहीं मान रहा है, मात आपकी आज्ञा मान रहा है, आपका लिहाजा करके छोड़ रहा है। लेकिन हम उनमें से नहीं है महाराज, हम ललितपुर वाले हैं, आपके प्रवचन खूब सुन चुके हैं। हम ये आपकी आज्ञा मान करके त्याग नहीं कर रहे हैं, हम समझ चुके हैं कि जो मैंने किया कर रहा हूं ये गलत है, गलत ही है। मंदिरों की दुकानों पर बैठकर धंधा करना कोई ईमानदारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना तुम वो किराया दे सकते हो और ना ईमानदारी से तुम उसमें बैठकर मंदिर की दुकान पर। अरे मंदिर को तो दिया जाता है, मंदिर से लिया नहीं जाता, ये जैनियों का उसूल रहा है। मंदिर को दान दिया जाता है, किसी की दान दी हुई वस्तु ली नहीं जाती, दान दी हुई वस्तु नहीं ली जाती। बोलो ये दुकान, ये स्थान, ये जो जमीन किसी ने दान दी होगी कि नहीं, खरीदी होगी कि नहीं? XYZ खरीदी है, दान दी मंदिर के लिए, उसका तुम उपभोग कर रहे हो। दान दी हुई वस्तु के ऊपर उपभोग करना वेदी पर चढ़ा हुआ निर्माल खाने के बराबर है। बोलो उसकी गति क्या होगी? मंदिर की दुकान, मंदिर का मकान, ऐसे ऐसे लोग भी लिए रहते हैं जिनके स्वयं ले लेते हैं, स्वयं की दुकान बन गई। और छेदपाल की दुकान है, मंदिर की दुकान है, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, नए मंदिर, सबके पास कुछ ना कुछ तो है ही। थोड़ा ललितपुर के मंदिरों के पास माल है जी, माल। इतना माल था, इतना माल था कि लोग संभाल नहीं पाए, दूसरों ने कब्जा कर लिए जैसे चांद मारी, संभाल ही नहीं पाए, इतना माल था।
महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, नहीं करना। मंदिर की दुकान है और मंदिर में दी जाती है, हो सके तो तुम अपना कोई दान मंदिर में दे देना। ऐसे पाप कर्म का उदय, आज पापी है कल भी रहेगा, 100 भवों तक भी सदगति का नहीं देखेगा, क्योंकि तूने मंदिर की चीज पर आजीविका चलाई थी। मंदिर की चीज से तूने अपना, जहां दिया जाता है वहां से। और ऐसे बेईमान लोग होंगे, अंदाज से बता रहा हूं, कि स्वयं के दुकान है, व्यापार कर रहे हैं, छेदपाली की दुकान दूसरे को गरीबी पे दे दी। यहां 500 रुपया और उनने 5000 रुपया, अंदाज बता रहा हूं। 500 रुपया छेदपाल को दे रहा है और दूसरे को कितने में दे दी? 4500 का। ध्यान रखना, ये छेदपाल जी अभिनंदनाथ का निर्माण खा रहे हो, फूट फूट करके निकलेगा। 4500। सोने की मोहर कोई हाथ पर रखेगा, अंगारा हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में कथा है, अंगारा हो जाए, क्योंकि तुमने मंदिर की दुकान से 4500 कमाए। ऐसे लोग भी हैं जिनके कोई दुकान काम में नहीं आ रही है, लेकिन ताला डाले, एक दिन क्या, एक सेकंड को भी अपने पास नहीं रखना। हां, मेरा दुश्मन है तो जरूर करना, मैं तो अपने भक्तों से कह रहा हूं। दूसरा, मंदिरों की दुकानों पर बैठ के, और आप देख लेना, मंदिरों की दुकान पर आजीविका करने वाले कभी करोड़पति अरबपति नहीं बनेंगे, बस खाते पीते रहेंगे, बस खाते पीते रहेंगे। कभी वो अपनी जिंदगी में विकास नहीं कर सकते। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला एक दिन उसके घर में मॉल भी खुल सकता है। अभी कहां लगवाई दुकान मैंने, और मेरा विश्वास है जिसने इस कारण से कहा, नहीं, मंदिर की दुकान पर तो मैं, मंदिर की जमीन पर तो मैं अधिकार नहीं करूंगा, मंदिर की जमीन पर बैठकर तो मैं धन नहीं कमाऊंगा, मंदिर की जमीन पर बैठ करके तो दान दिया जाता है, मंदिर की जमीन पर बैठ के धन कमाया नहीं जाता है। मैं तो नहीं कमाऊंगा, मैं तो मंदिर की जमीन पर नहीं बैठूंगा। हे अभिनंदननाथ भगवान, कमेटी वाले कह रहे हैं कि ले लो, एक दुकान खाली है। प्रभु, मैं जिस गुरु का चेला हूं उसको आप जानते हो, मुझे अभिनंदननाथ जानते हैं कि नहीं? हाँ, तुम क्या बताओगे मुझे? बाप बेटे को नहीं जानेगा तो किसे जानेगा? बाप बेटे को नहीं जानेगा तो किसे जानेगा? भगवान, मैं फुटपाथ पर लगा लूंगा, लेकिन इस मंदिर की जमीन से आजीविका नहीं कमाऊंगा। मैं इस लायक नहीं हूं कि मंदिर में जमीन दे सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मंदिर में दान दे सकूं, लेकिन इतना नालायक भी नहीं हूं कि मंदिर की जमीन पर बैठ करके रोजी रोटी कमा सकूं। प्रभु, मुझे अपने भक्त की बात कह रहा हूं, अपना भक्त होगा। प्रभु, मैं तो फुटपाथ पर लगा लूंगा। और जब गुरु कुछ पूछे तुमसे, बेटा फुटपाथ पे क्यों लगा रहे हो? बोले, गुरु जी आपका प्रवचन याद है। अच्छा, इस कारण से। लो, एक दिन तुम इस लायक बन जाओगे, तुम्हारा खुद का मॉल होगा। मॉल, मॉल जानते, सबको मालूम मॉल। आज तुमने मात इसलिए नहीं, और ये भी कान खोल के सुन लो, यदि तुमने ऐसी जमीनों पर दुकानों में रह के आजीविका की, पूर्व भाव का पुण्य है तो खाते पीते रहोगे, अंत में वो धन कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ ले जाएगा। यहीं का उदाहरण है। एक दुकान लगाता था, उससे यही कहा, महाराज जी बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा, देख तू मंदिर की दुकान छोड़ दे। तो महाराज कहां जाऊं? मैंने कहा जहां जाना है वहां चला जाए, पर ये छोड़ दे। वो परम भक्तों में था। दूसरे दिन चाबी उसने सौंप दी। जिसके पास 1000 रुपया खाने को नहीं था, आज उसके एक पीछे खड़ा है, एक और है दूसरा, और आज वो इतना खाता पीता है
कि लाखों रुपया दान देने लायक हो गया है। यहीं चेतपाल के पीछे रहता है, इधर पीछे जाओ ना तो रहता है, नाम मुझे याद नहीं। और आज वो हमारा मान रहा, महाराज जी उस समय तो बुरा लगा, परिवार वालों ने कहा कि तू क्या कर रहा है, फिर काम हटेगा, लेकिन आज उसने 100 बार नमस्ते किया, महाराज आपकी बदौलत हम अब दान देने लायक हो गए हैं। बहुत अच्छा, दान देने लायक हो गए। इसलिए मैं अपने भक्तों को फुटपाथ पर भेज दूंगा, लेकिन चेतपाल की दुकान में आजीविका, क्योंकि वह चीज, समझो बात, अपन समझते हैं कि सस्ती मिल रही है, फोकट में मिल रही है, मंदिर की मिल जाए कब जाओगे, नहीं, बर्बाद कर रहे हो तुम। कभी ना अपनी पीढ़ी को कुछ दे पाओगे, ना स्वयं अपनी जिंदगी बस खाते पीते रहोगे। वो भी खाना पीना कब हो रहा है, पूर्व भाव का थोड़ा पुण्य लेकर के आए थे, बाकी सिद्धि तो होने वाली है ही नहीं। इसलिए ऐसा अपनी जिंदगी में कभी विचार मत करो। मंदिर की कोई भी वस्तु हो उसे अपने उपयोग में नहीं लाना, जितना बच सको उतना बचो। परेशानी आए उठा लो परेशानी, वो परेशानी टल सकती है, लेकिन इस प्रकार की परिणति नहीं चल सकती। खैर जो कुछ भी है, हम तुम्हारे कौन हैं, तो देख लो बेटा, फुटपाथ पर दुकान लगा दूंगा, लेकिन मंदिर की दुकान में दुकान नहीं करो। बहुत विश्वास करो और दिलवा दूंगा दुकान, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्त नहीं, तुम्हें एक शब्द कहना पड़ेगा, मैं आपका दुश्मन हूं और मैं आपको भी मैं अपना दुश्मन मानता हूं। तो दुश्मनों को तो मैं तो भी माला फेरूंगा, हे भगवान सारे दुश्मन मंदिर की दुकानों पर रहें, और बल्कि मेरा दुश्मन तो हो तो अभिनंदन नाथ भगवान के हाल में ही दुकान खोले। भगवान को मैं निपटा दूंगा। भगवान कहेंगे देख ये दुकान अंदर तक आ गई, मैंने कि भगवान चुप बैठो, दुश्मन है। हाँ मैं खुलवा दूंगा, पर तुम्हें एक शब्द कहना पड़ेगा, आप हमारे, फिर दुश्मन की हालत तो मैं क्या करता हूं बेटा, कहीं के लायक नहीं रहो। ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 6 बार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लायक नहीं रहोगे। एक बार लगा तो लो सही, एक बार मंदिर का खा तो लो सही। मत करना महानुभाव ऐसी गलती, बहुत बुरी चीज। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले देखो कि तुम्हारा जो दवाई दे रहा है वो कैसा है, ये निर्णय तुमने कर लिया वो कैसा है, बिना उसके करना नहीं तो बहुत चूक जाओ। स्वयं निर्णय लेना नहीं, स्वयं तो निर्णय ले लिया कि हमें मंदिर की दुकान मिलती है। दूसरी ओर इसी प्रसंग में कहता चलो, मंदिर की धर्मशालाएं वगैरह होती ना, तो कम से कम भाव में लेने का प्रयास करते हो, और वही शादी ब्याह होटल में जाओगे तो वहां कोई ठहराता नहीं है सीधा, और वही मंदिर की होगी, धर्मशाला मंदिर की है तो 5,000 देने में झगड़ा करता है, सफाई क्यों नहीं देता। बहुत बड़ा बुरा कर रहे हो महानुभाव। या तो मंदिर का उपयोग मत करो, और या कमेटी और समाज की सहमति से जो बाकायदा होटल का रेट है वो रेट धर्मशाला में जमा कराओ, वो भी कब, जब राजी खुशी से। कभी यदि दुकान लेना भी पड़े तुम्हें तो पूरी समाज की राजी खुशी से, और वही रेट देना जो प्राइवेट दुकान का दे दो, और वो भी पश्चाताप करके लेना, हे भगवान मुझ पापी को कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, ये करना पड़े, करना ही पड़े तो, अन्यथा तो एक ही बात करना, भगवान मेरी जिंदगी में बड़ी कितनी भी गरीबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा दिन मत देना कि मैं तेरी जमीन पर बैठकर आजीविका कमाऊं, तेरी संपत्ति, दान दी हुई वस्तु को खाना पड़े, दान दी हुई वस्तु का उपयोग करना पड़े। भिखारी भी ठीक है,
एक भिखारी भीख मांग के खा रहा है और एक व्यक्ति मंदिर की संपत्ति खा रहा है। दोनों में सबसे ज्यादा निकृष्ट कौन है? भिखारी भी है, लेकिन भिखारी फिर भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन मंदिर की संपत्ति खाने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा। पुण्य है, चल रहा है, आगे जाकर के तुम्हारी मरण करके जाओगे तो किसी भिखारी के यहां पैदा होगे। बोले क्यों हुआ भिखारी के यहां पैदा? क्योंकि इसने मंदिर की संपत्ति से आजीविका चलाई थी। आज तुम अच्छे हो और कल भिखारी के यहां पैदा होगे, मजदूर के यहां पैदा होगे। अब कारण पूछा जाएगा क्या है? कहा दो ही बातें कही जाएंगी, तूने मंदिर की संपत्ति का उपयोग किया था अथवा मंदिर की दूसरों ने दान दिया था उसका उपयोग किया, अथवा तूने दान बोला था वो नहीं चुकाया। दो ही कारण है। जितने भिखारियों के बच्चे जन्मते हैं, अनेक कारणों में एक कारण ये है, जिनके घरों में गरीबी होती है और गरीबों के बच्चे जन्मते हैं, वो यही हैं कि उन्होंने किसी मंदिर की दुकान करते करते मर गए होंगे, आज वो भिखारी के यहां जन्म गए। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र सुनाई देते हैं जब आएगी बात तो। उस स्थिति को देख करके व्यक्ति समझ जाता है। एक व्यक्ति के लिए 56 करोड़ की दीनारें थी। उस जीव ने बहुत पुण्य किया था। जो जीव गर्भ में आया था, खूब धर्म करता था, खूब पूजा पाठ करता था, सब मुनि भक्ति करता था, जाप देता था, अभक्ष नहीं खाता था, छान के पानी पीता था, अभी से सब करता था। इतने पुण्य के कारण वह एक जैन कुल में जन्म हुआ उसका। देखना, अच्छा, सब अच्छे कार्य थे, कोई व्यसन नहीं था, कोई कुछ नहीं करा, परिणाम स्वरूप अच्छे कुल में 56 करोड़ की दीनारें थी जिसके पास। ऐसे सेठ के यहां उसने गर्भ में आया। जैसे ही गर्भ में आया, इधर दर्दता चालू हो गई। जन्म होते ही 9 महीने के अंदर 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई। सारा परिवार उजड़ गया, एक के बाद एक सब मर गए। ओनली मां बची और गर्भ का बेटा बचा, 2 के अलावा कोई नहीं बचा। कोई मकान नहीं, कोई संपत्ति नहीं, सब 9 महीने में खत्म हो गई। देखना कैसे पड़ता। अब मां अकेली बची, संपत्ति बची, अब उस गांव में लेकर कैसे रहे? बेटे का जन्म हुआ फुटपाथ पर, पेड़ के नीचे। जन्म करके जैसे बेटे को बड़ा किया, मजदूरी करके भीख मांगे। अकेली नारी है, सेठानी थी, 9 महीने का करिश्मा दिखा रहा हूं। एक पापी जीव जब गर्भ में आ जाता है, वो कितनों को ले डूबता है। बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, वो दूसरे गांव में गई, वहां शर्म आती थी। एक गांव में गई, भूखी थी। बेटा बड़ा हो गया था, 5-7 साल का। एक गांव में पहुंची, उस गांव को देख के याद आ गया, अरे इस गांव में तो हमारा मुनीम रहता है, मुनीम, मैं कैसे जाऊं? अरे इस बच्चे को नहीं जानता वो मुनि, क्योंकि जब ये बच्चा हुआ वो मुनि में यहां से और बहुत बड़ा सेठ बन गया। वहां पहुंच करके बोले तू वहां चला जाना, वहां रहता है, बहुत दयालु है, बहुत धर्मात्मा है, मैं जानती हूँ। वो अपने घर का मुनीम था, बहुत दयालु है, उसके दरवाजे कभी खाली नहीं आओगे। बेटे को सारा रास्ता बताकर वहां बेटा पहुंचा। देख करके मुनीम कहता, बेटा क्या बात है? बोले मुझे कुछ खाने को मिले। कैसी बात है? कौन है बेटा तू? तेरे तेज से, तेरे चेहरे से तो लगता है कि तू अच्छे घराने का, पर ये तेरी दशा कैसे हुई? बच्चे ने कहा कि मैं फलाने गांव की, मेरी माँ है, फलाना मेरे पिता का था, पिता मेरे आने के पहले मर गया। सब बातें सुनी तो मुनीम तो, सेठ जी मर गए, सेठ जी की ये हालत है, कहां है सेठानी? तुरंत वो रुक गया। ओहो, सेठानी मुझे देखते ही
मूर्छित हो जाएगी। वो इसलिए नहीं आई कि शैतानी स्वाभिमानी है, इज्जत के खातिर नहीं आई, उसको मालूम है कि मैं यहां रहता हूं, आ जाती घर में। नहीं नहीं, मैं शैतानी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। और तुरंत अंदर गया और बेटे के हाथ पर सोने की मोहर, बेटा ले जाए चुपचाप, ले जा चुपचाप, मां को देना। जैसे वो सोने की मोहर हाथ पर रखी, वो अंगारा बन गई, दोनों हाथ जल गए। तो कहता सेठ जी, आपको कुछ नहीं देना था तो नहीं देते, लेकिन ये फौले पड़ गए। सेठ जी ने सोचा, ज्ञानी तो थे, अरे इसका तो दुर्भाग्य है। फिर उन्हें चने की पोटली बांध दी, बोले चना तो किस्मत में लिखा के लाया होगा। चने की पोटली बांधी और ले गया, रास्ते में वो फट गई, दाने दाने गिर गए, जाके एक मुट्ठी बचे। माँ को जब सुनाया कि ऐसा ऐसा सेठ था, दिया तो सोने का मुहर था और हाथ पे देखो ये फौले पड़ गए, माँ चने दिए थे वो गिर गए। माँ ने बेटे से कहा, बेटा तू दुर्भागा है, तू दुर्भागा है, चलो आगे चलते हैं। जब जंगल में गए, वहां एक मुनिराज मिले, अवधि ज्ञानी थे। बोले महाराज जी, ये कैसा जीव आया है, जब से गर्भ में आया तब से बर्बाद हो गए, और अब तो इसके हाथ पे सोने की मोहर रखी, वो अंगारा बन गया। सुनो, कान खोल करके सुनो, सुनो सुनो सुनो, डिंडोरी पीट रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, सारा जगत सुने। महाराज ने कहा, ये वो दुर्भागा है, इसने पूर्व भाव में मंदिर का निर्माल खाया था, पूर्व भाव में मंदिर की संपत्ति पर कब्जा किया था, पूर्व भाव में इसने दी हुई बोली नहीं चुकाई थी। निर्माल अकेला ये चावली नहीं है, इसी को मत मानना। निवेदित और अनिवेदित, दूसरों के द्वारा दी हुई वस्तु का उपयोग करना, अपनी दी हुई वस्तु को नहीं देना। बोली बोल दिया, नहीं देना, दे देंगे, तुम्हारे बाप का देना है क्या? हाँ नहीं देना, बहुत अच्छा। कमेटियों से कह रहा हूं, जो व्यक्ति बोली बोलने के बाद एक बार मांगे करो, वो कहते नहीं देना, नहीं तुम्हारे बाप मांगने में माला फेरना, मजा आएगा। बोली बोलकर नहीं देना या दूसरे का दिए हुए दान पर अपनी आजीविका चलाना, इसने मंदिर की संपत्ति को हड़प करके अपनी जिंदगी जी थी। उस पाप का परिणाम है कि आज इसके चने भी किस्मत में नहीं लिखे। पूरी जिंदगी भर उसकी क्या हालत हुई। मान जाओ रे मेरे दुश्मनों, भक्त तो मान ही जाएंगे ना, मान जाओ रे, भीख मांग के खा लेना, लेकिन कभी मंदिर की संपत्ति का उपयोग नहीं करना, अन्यथा कोई नहीं बचा पाएगा। भवभांतर तक भी तुम्हारी स्थितियां बिगड़ती ही चली जाएंगी। इतना खतरनाक ये चीज होती है। फोकट की चीज की चर्चा चल रही थी, उसने देखा कि डॉक्टर साहब, अब क्या करूं, समय हो गया आपका। वो डॉक्टर साहब वहीं से तो साइड में घुसे थे अपन, अब वो करें क्या, सड़क पे चले तब तो ठीक है, और नए मंदिर और बड़े मंदिर की गली में घुस जाओ तो पता ही नहीं चलता कहां पहुंच रहे हो, कहां घुस रहे हैं। तो अपन गली में चले गए तो चले गए, और वहां स्थिति जाकर उसने घर में जाकर के बिना गुरु के देखना स्वयं का निर्णय कैसा होता है, और जाकर के उसने गला विशेषज्ञ देख लिया था। दुकान खोल ली, बढ़िया कमरा, टेबल कुर्सी डाल के बैठ गया, बाहर लिख दिया गला विशेषज्ञ। उसी समय एक सेठानी के गले में दर्द हुआ। देखना, वही गोली तो हमें दी थी डॉक्टर ने, वही तो मैंने दवाई और डॉक्टर की पहचान बता रहा हूं। और लोग जब दर्द होता है ना, तो लोग सोचते हैं फर्स्ट एड तो अपन यहीं करा लें पहले, जिससे झांसी तक पहुंच तो जाए। तो किसी ने कह दिया अभी नए नए डॉक्टर साहब ने अस्पताल पहुंच गए, उसने बढ़िया, उसने तो ऊंट के बाहर के पत्थर उठा के रखे थे, इसने तो बढ़िया चिकने करा के 2 पत्थर रखे, उसने सब देख लिया था, पूरा देख लिया।
और दोनों पर एक इधर, बोले बिल्कुल लेटे, 5 मिनट में अभी हाल शैतानी बोल पड़ेगी। एक पत्थर यहां एक रखा और दबा दिया जम के। जीभ बाहर आ गई, नीम हकीम खतरे जान। पुलिस आ गई, बोले ये क्या? बोले मैंने भी वही किया है जो उसने किया था। अरे भाई वो किसको किया था? वो ऊंट को किया था। क्यों किया था? प्रोसेस तो गलत नहीं थी ना, प्रोसेस तो गलत नहीं थी ना, लेकिन कौन था, क्या था, क्या नहीं था, वो तो हमें बुखार आया तो ठीक हुआ, यही तो। नीम हकीम, भारत देश बहुत खतरनाक है। हम लोग जब बीमार होते तो इतने बेद और बदनाम, महाराज ठीक होने नहीं चाहते। हाँ कोई दवाई नहीं लो ना, मैंने कहा भैया महाराज देखो अब आपको ठीक ही नहीं होना तो मैं करूं क्या, ये और आरोप लगाते हैं। इसलिए मैंने तो आजकल कहना शुरू कर दिया, भैया तू तो ये बता दे ये दवाई तूने कहां से सीखी है। तेरी दवाई तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये दवाई बताई किसने थी मैं उसकी खबर करता हूं, फिर उसकी जांच करो। अपना मूल प्रसंग चल रहा था, तुम्हें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सही गलत का निशान किसने लगाया। तुम सही कर रहे गलत इस पे मैं नहीं जाऊंगा, बताया किसने है। तुम अपनी जिंदगी का निर्णय ले चुके हो कि मैंने सब सही है, मेरा रास्ता सही है, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप तो बता दो किसके कहने पर ये निर्णय लिया? स्वयं का निर्णय? नीम हकीम खतरे जान। किसी ने निर्णय दिया है, उसका नाम मुझे दो। जिनवाणी कहती उसको मैं पहचानूंगा कि उसकी डिग्री कौन सी है। किसने लगाया ये गले में पत्थर? बोले डॉक्टर साहब ने। आजा बेटा। कौन से कॉलेज से बीएमटी की? वही बुंदेलखंड से तो नहीं की? कौन से कॉलेज की डिग्री है? ये है हमारी खोज। समय आपका हो गया, आज इतना ही। आज बहुत बड़ी बात आ गई, निर्माल से बचो बचो बचो। निर्माल से, यही निर्माल नियम जिंदगी में कभी सिद्धि नहीं कर पाओगे। चलता जाएगा, बस गाड़ी चल रही है। महावीर भगवान की।